हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवांस। आज मैं बात करूंगा कुछ जॉब के बारे में बात करूंगा। केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एमएससी में सीएसआर नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। ये दो एग्ज़ाम आप अटेंड कर सकता है। नेट एग्ज़ाम के साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में होता है और एक होता है दिसंबर में होता है। और गेट एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद मैं इस सारे जॉब को मैं 3 सेक्टर में डिवाइड करूँगा। एक हो गया एकेडमिक सेक्टर, 2 हो गया गवर्नमेंट जॉब सेक्टर, 3 हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। अगर एकेडमिक सेक्टर में बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें एज ए लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में भी लेक्चर एज ए ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में लेक्चर ज्वाइन करने के लिए आपको सीएसआर नेट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप एलियस क्लियर कर दिया तो आप कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी रहता है केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद आपका नेट क्लियर कर दिया तो आप पीएचडी किसी इंस्टीट्यूट में से, मतलब किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में आप एज ए पीएचडी। ठीक है, तो पीएचडी आप गेट थ्रू भी पीएचडी जा सकते हैं। अगर आपको रैंक, गेट में अगर रैंक है आपको, आप गेट थ्रू किसी भी एमएचआरडी इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी, एनआईटी में आप एज ए पीएचडी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो इस आपको अगर सीएसआर में अगर जेआरएम मिलता है, ठीक है, अगर जेआरएम मिलता है तो इसमें जो आपको स्कॉलर फेलोशिप मिलता है, तो गेट थ्रू अगर आप किसी एमएचआरडी इंस्टीट्यूट में पीएचडी ज्वाइन कर दीजिएगा तो उसमें भी आपको सेम फेलोशिप मिलेगा। जैसे कि जेआरएम में आपको 30,000 अभी मिलता है, तो आपको गेट में भी 30,000 भी मिलेगा। अगर गेट थ्रू अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया तो आपको भी 30,000 फेलोशिप मिलेगा। तो फेलोशिप सेम होता है। ठीक है, तो अगर एकेडमिक सेक्टर में अगर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर किसी लेक्चरर पोस्ट नहीं मिला, आप किसी भी कोचिंग सेंटर जैसे कि फिटजी है, आकाश, पाथफाइंडर, ये सब कोचिंग सेंटर में आप एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर जैसे कि ओएनजीसी एज ए केमिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हर साल में आता है, इसका पोस्ट हर साल में आता है। तो ये गेट थ्रू रिक्रूट होता है, थ्रू गेट। अगर गेट में आपका अच्छा रैंक है, गेट में अगर आपका अच्छा रैंक है, आप गेट थ्रू ओएनजीसी में अप्लाई। अगर इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, आप इसका वेबसाइट में जाइए, ऑयल, नेचुरल एंड गैस कमीशन, इसका वेबसाइट में जाके आप देख लीजिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर साल में इसका पोस्ट आता है। ठीक है, जैसे कि बार्क एग्ज़ाम एक होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसमें आप साइंटिफिक ऑफिसर सी का पोस्ट आता है, जो एमएससी केमिस्ट्री करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी केमिस्ट्री होता है। इसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका खुद का एग्ज़ाम होता है बार का। ठीक है, और होता है जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें जो पोस्ट होता है वो जियो केमिस्ट, इसमें जो पोस्ट आता है वो हो गया जियो केमिस्ट। ठीक है, ये भी हर साल में आता है। ठीक है, जीएसआई, बार्क, ओएनजीसी, ये सब का हर साल में इसका रिक्रूट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करते हैं एनटीपीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, पेटेंट ऑफिसर, डीआरडीओ, एफसीआई के बारे में अगर बात करूँगा तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट का पोस्ट हर साल में नहीं आता है, कभी कभी ऑल्टरनेटिव ईयर में भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका वेबसाइट में जाके उसको चेक करना पड़ेगा, कभी कभी वेबसाइट में जाकर आपको इसका चेक करना पड़ेगा। अगर एनटीपीसी के बारे में बात करते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सब भी पीएसयू का अंडर पड़ता है, सब पीएसयू का अंडर पड़ता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है,
तो इसमें आपका मिलता है असिस्टेंट केमिस्ट, ठीक है। एनटीपीसी में आप एज ए असिस्टेंट केमिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए केमिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। IOCL में, HPCL में, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब में कभी भी पोस्ट आता है। इसके लिए आपको इसका वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा, कभी भी जाके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि और एक एग्ज़ाम होता है CGPDTM, पेटेंट ऑफिसर के लिए भी पोस्ट आता है। जैसे कि 2018 में आया था पेटेंट ऑफिसर के लिए। इसका मतलब हर साल में इसका रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ठीक है। DOD में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी कभी कभी एज ए केमिस्ट आप कभी रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट आता है, एज ए केमिस्ट आप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट आता है एज ए केमिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम NTPC में अगर बात करते हैं तो NTPC में 2018 में आया था कुछ पोस्ट असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। फिर इस साल में भी आया 2020 में 15 जुलाई से, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, इसका चल रहा है, फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप कर सकते हैं। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 25 पोस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 25 असिस्टेंट केमिस्ट के लिए पोस्ट है। इसका पे स्केल है 40K to 1,40,000 इसका पे स्केल है 40,000, ठीक है। आप जाके इसका इसका वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आता है 60% MSc इन केमिस्ट्री फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट इन NTPC, ओके। तो FCI के बारे में बात किया हमें। अगर आते हैं हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अगर आपको ये नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, बहुत सारे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट MSc केमिस्ट्री करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब एक ही लक्ष्य रहता है जो वो एज ए टीचर ज्वाइन करेगा, ठीक है। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कंपनी है जिसमें आप एज ए केमिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि सीमेंट कंपनी है, प्लास्टिक है, सैनिटाइजिंग इंडस्ट्री है, पेंट है, फूड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, सिरामिक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ये सब में आपका एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है। MSc केमिस्ट्री करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रू इंटरव्यू थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपको 30,000 to 40,000 सैलरी मिलता है। अब अगर आप MSc केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री में MSc कर लिए, तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको 30,000 to 40,000 स्टार्टिंग में सैलरी मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल बहुत सारी कंपनी है, सन फार्मा है, रेड्डीज लैब है, ठीक है। जैसे कि पेन का बहुत 2-4 कंपनी है, पेन का है मतलब नेरोलॉक है, एशियन पेंट है, बार्जर पेंट है, हाँ, ये सब बहुत सारी कंपनी है। ये सब कंपनी में आप एज ए केमिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर और एक बात बोलना मैं भूल गया, अगर आप सच में ही PhD करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब और इंडस्ट्री में आप नहीं जाना चाहते हैं, तब आप कैसे PhD ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आप प्रोजेक्ट थ्रू PhD ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट और गेट दोनों एग्ज़ाम क्लियर है तो आप प्रोजेक्ट थ्रू PhD ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है प्रोजेक्ट थ्रू PhD? जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, IISc बेंगलोर और NIT और किसी यूनिवर्सिटी में किसी फैकल्टी के पास प्रोजेक्ट है। जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है, GST 60 प्रोजेक्ट होता है, DBT प्रोजेक्ट होता है, CSR प्रोजेक्ट होता है, इसका थ्रू JRF रिक्रूट होता है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ CSR नेट है, ठीक है, नेट है, आप किसी भी IIT NIT और यूनिवर्सिटी में किसी भी फैकल्टी के अंडर प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिए। प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद आप प्रोजेक्ट थ्रू डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, PhD में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ गेट है, नेट नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, आप किसी IIT NIT
NIT में आप प्रोजेक्ट थ्रू PhD एनरोल कर सकता है। प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद JRF ज्वाइन करने के बाद आप प्रोजेक्ट थ्रू PhD ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना तक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगला वीडियो में।